हाय एवरीवन, कैसे हैं आप दोस्तों। आप सब जानते हैं और आप सब ज्वाइन कर चुके हैं हमारा 1 रुपी बैच ऑफ सीए फाउंडेशन। तो 1 रुपी बैच में आप सबको पता है कि वो एक ब्लेंडेड बैच है और उसका पूरा स्टडी प्लान हम आज लेकर आपके सामने आए हैं। जिस दिन आप ये वीडियो मेरी देख रहे होंगे तब तक आपको अकाउंट्स, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और इकोनॉमिक्स का स्टडी प्लान मिल चुका होगा और अब आप लॉ का स्टडी प्लान देख रहे हैं। हमको टारगेट जून 2024 को अचीव करने के लिए सीए फाउंडेशन श्योर शॉट सीओसी एजुकेशन के थ्रू क्लियर करने के लिए जो भी करना है मैं वो सब आपको बताऊंगा। हमें कौन से चैप्टर रिकॉर्डेड देखने हैं, किस सीरियल ऑर्डर में देखने हैं, लाइव के साथ किस रिकॉर्डेड चैप्टर का कॉम्बिनेशन बनाकर पढ़ना है, घर पर क्वेश्चंस कैसे करके देखने हैं, रिवीजन कैसे करना है, टेस्ट कैसे होगा, इस पूरे समय को कैसे हम गुजारेंगे, ये सारी बातें आज के इस वीडियो में हम करने जा रहे हैं। दोस्तों, बिना देरी करे हुए शुरू करते हैं आज का हमारा सेशन अबाउट द डिटेल्स ऑफ द स्टडी प्लान। दोस्तों, ये सीए फाउंडेशन टारगेट जून 2024 मैंने आपके लिए लिखा है। एक एक पॉइंट जिसकी आपको जरूरत पड़ सकती है मैं सब आपके लिए लिख कर लाया हूं। मैं एक एक करके आपको बताता हूं और इसको अच्छे तरीके से समझाता हूं। दोस्तों देखो, सबसे पहले यहां पर लिखा है ओल्ड सिलेबस, मतलब आप लोग जो सीए फाउंडेशन अटेम्प्ट दे चुके थे और क्लियर नहीं हुआ, तो जब आपने पढ़ाई करी थी तो कौन से चैप्टर पढ़े थे आपको याद होगा। कॉन्ट्रैक्ट, सेल, पार्टनरशिप, एलएलपी और कंपनी, राइट दोस्तों। तो इसका मतलब 1, 2, 3, 4, 5 ये 5 चैप्टर्स थे जो आपने पहले पढ़े थे। ऑब्वियसली विद सम लिटिल लेसर डेप्थ देन द न्यू सिलेबस, लेकिन चैप्टर के नाम ये थे। अब एडिशनल टॉपिक्स कौन कौन से आ गए हमारे पास वो भी मैं आपको याद दिला देता हूं। एडिशनल टॉपिक्स हमारे पास आ गए इंडियन रेगुलेटरी फ्रेमवर्क, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 और मोर यूनिट्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। तो सबसे पहले तो मैं आपको यह बता दूं कि चैप्टर 1 जो इंडियन रेगुलेटरी फ्रेमवर्क है उसको लेकर बहुत लोगों में कंफ्यूजन है, बच्चों में कंफ्यूजन है कि पहले यही देखना चाहिए। ऐसा कुछ नहीं है। मैं अभी वैसे आपको रिकॉर्डिंग का जो मैंने आपके लिए सीरियल ऑर्डर फिक्स किया है कि आप कौन सा वीडियो पहले देखिए, उसमें मैंने पहले यही रख दिया है ताकि आप लोगों का टेंशन दूर हो। लेकिन मैं वैसे बता रहा था बॉस कि इंडियन रेगुलेटरी फ्रेमवर्क ओल्ड कोर्स में तो नहीं था, जो पिछला अटेम्प्ट गया उसमें तो ये सिलेबस में नहीं था, सीधे कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से बैच शुरू होता था, तो तब भी तो सब कुछ समझ आता था ना। तो किसी अब वहां पर ध्यान मत दीजिए। जो मास्टर और मास्टरनी आपके समझा रहे हैं, जो हमारी टीम आपको समझा रही है, सिर्फ उस पर फोकस करिए, ठीक है। जो मैं आपको बता रहा हूं बस वो फॉलो करिए। तो आपने देखा कि हमारे पास 5 चैप्टर्स पहले भी थे, राइट। 5 चैप्टर्स अभी भी हैं। 5 चैप्टर्स में अंदर अंदर डेप्थ इंक्रीज हुई है, वो ठीक है, लेकिन जो बहुत बड़े एडिशंस हैं वो है इंडियन रेगुलेटरी फ्रेमवर्क, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट और कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में कुछ अधिक यूनिट्स ऐड हो गई, ठीक है डियर। अब आपको किस सीरियल ऑर्डर में पढ़ाई करनी चाहिए वो हमने यहां पर लिखा हुआ है और आप देख पाएंगे कि यहां पर स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3 और स्टेप 4 4 अलग अलग स्टेप्स में ये सारी जानकारी लिखी है। मतलब यहां पर बताया गया कि आपको सबसे पहले ये चैप्टर्स पढ़ने हैं, फिर ये, फिर ये, फिर ये। लेकिन इन 4 जो स्टेप्स हैं, चैप्टर तो 7 है दोस्तों, 7 की जगह मैं 8 चैप्टर्स बनाकर लाया हूं। कॉन्ट्रैक्ट को मैंने 2 भागों में डिवाइड कर दिया है, बाकी सब चैप्टर्स तो सिंगल सिंगल है। कॉन्ट्रैक्ट को मैंने 2 भागों में कैसे डिवाइड करा, एक वो कॉन्ट्रैक्ट जो पहले से था और वो कॉन्ट्रैक्ट जो नया ऐड हो गया है। ध्यान से देखिएगा, पहले जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट आपके कोर्स में थे, अब स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट्स आपके कोर्स में है। इंडेमनिटी, गारंटी, बेलमेंट, प्लेज और एजेंसी वो अपने आप में बड़ा है, ठीक है। देखिए, तो आप देखिए कंपनी आपको लाइव में देखने को मिल रहा है, तो जब तक कंपनी चल रहा है उससे पहले पहले आप इंडियन रेगुलेटरी फ्रेमवर्क को फिनिश कर दीजिए। इंडियन रेगुलेटरी फ्रेमवर्क ज्यादा बड़ा चैप्टर नहीं है, आपके ऊपर बर्डन भी नहीं पड़ेगा। आप लाइव क्लास को बार बार रिवाइज कर लीजिए, अपने नोट्स जो आपने लिखे हैं उनको पढ़ लीजिए। लाइव क्लास को बार बार रिवाइज करने से मेरा मतलब बार बार वीडियो देखना नहीं है, वो पॉसिबल ही नहीं है।
लाइव क्लास बार बार देखने से मेरा मतलब है कि जो क्लास बार बार रिवाइज करने से मेरा मतलब है कि जो क्लास में आपने नोटिंग करी है उसको पढ़िए, उसके क्वेश्चन आंसर्स करिए, उसकी एक्सरसाइजेस करिए, उसको देखिए, इवैल्यूएट करिए कि आपको समझ आया कि नहीं समझ आया। इंडियन रेगुलेटरी फ्रेमवर्क छोटा सा है, तो सपोज करिए कि अभी कंपनी लॉ चल रही है, लगभग 6 लेक्चर्स कंपनी लॉ में लगेंगे। कंपनी लॉ अभी चल रहा है लेकिन आपका इंडियन रेगुलेटरी फ्रेमवर्क पूरा हो गया, तो पूरा फोकस आपको कंपनी पर ही करना है। इंडियन रेगुलेटरी फ्रेमवर्क पूरा हो गया इसका मतलब यह नहीं है कि कंपनी खत्म नहीं हुई और आपने कॉन्ट्रैक्ट शुरू कर दिया ना। मेरी बात ध्यान से समझिएगा, जोड़ों को जुदा नहीं होने देना है। ये मैंने कपलेट्स तैयार करे हैं, ये मैंने कपल बनाए हैं। कौन किसके साथ बैठा हुआ है? कंपनी जब तक चलेगी उसके साथ कोई और चैप्टर घर पर रिकॉर्डिंग वाला नहीं देखना है इंडियन रेगुलेटरी फ्रेमवर्क के अलावा। तो सर इंडियन रेगुलेटरी फ्रेमवर्क तो मान लो 2 घंटे का चैप्टर है, हमने एक दिन में देख लिया तो क्या हो गया? कंपनीज एक्ट छोटा है क्या? उसमें कितने सारे कॉन्सेप्ट है। तो सर मान लो कंपनी की क्लास के नोट्स हमें सब समझ आ गए, तुम छोटी मोटी हल्की फुल्की गड़बड़े करते रहते हो, इसलिए तुम्हें लगता है कि सब कुछ समझ आ गया। तुम एक क्वेश्चन को एक बार करते हो, तुम्हें लगता है समझ आ गया, उसी को 2 बार करो, उसी को 4 बार करो, उसी को 5 बार करो अगर समय है तो। कितना समय देना है मैं भी नीचे लिख कर दिखाऊंगा, लेकिन मैं कह रहा हूं कि अगर कंपनी खत्म नहीं हुई है लाइव में और इंडियन रेगुलेटरी फ्रेमवर्क आपका घर पे खत्म हो गया है, तो रिकॉर्डिंग का अगला चैप्टर नहीं ऑन करना है, कंपनी को ही पढ़ते रहना है बार बार। जब लाइव में एलएलपी शुरू हो तब घर पर कॉन्ट्रैक्ट ओपन करना है, वो वाला जो पहले से आप पढ़ चुके हैं। मतलब नहीं भी पढ़ा से कोई मतलब नहीं है, कॉन्ट्रैक्ट का मेरा मतलब है वो हिस्सा जो पहले भी सिलेबस में था, शुरुआती वाली बातें, ऑफर, एक्सेप्टेंस, प्रॉमिस, कंसीडरेशन, राइट, क्वासी, कंटिंजेंट, वो वाली बातें। फिर नेगोशिएबल जब लाइव में शुरू होगा तो आप घर पर सेल ऑफ गुड्स पढ़ेंगे। फिर लाइव में जब कॉन्ट्रैक्ट शुरू होगा, न्यू वाले हिस्से मैं लाइव कराऊंगा ताकि आपको बहुत बढ़िया समझ आए। बढ़िया से मेरा मतलब है डिसिप्लिन से। रिकॉर्डेड बढ़िया नहीं है ऐसा नहीं है दोस्तों, रिकॉर्डेड तो महा बढ़िया है। बस मुद्दा इस वक्त यह है कि आपका डिसिप्लिन बनना जरूरी है। 100% वीडियो आपको घर के लिए दे दी गई तो पता नहीं कब आप सो के उठ रहे हैं, कब आप जग रहे हैं, कब आप पढ़ रहे हैं, कब आप खा रहे हैं, पी रहे हैं, कुछ पता ही नहीं। ये लाइव होगा और इसके साथ आपको पार्टनरशिप पकड़नी है। ठीक है जी, क्लियर हो गई बात? ये चैप्टर्स लाइव, ये चैप्टर्स रिकॉर्डेड। ठीक है दोस्तों, गुड। अब पीरियड ऑफ स्टडी क्या है? पीरियड ऑफ स्टडी है दोस्तों 6 घंटे आपने एमडब्ल्यूएफ में कंट्रीब्यूट करने। आपने अकाउंट्स का स्टडी प्लान देखा होगा, संतोष सर ने एमडब्ल्यूएफ आपको बताया है अकाउंट्स और लॉ के लिए। तो अकाउंट्स और लॉ एमडब्ल्यूएफ में पढ़ने हैं। तो सर आपकी क्लास तो टीटीएस में होती है, तो बॉस ट्यूसडे, थर्सडे, सैटरडे आप 11:30 बजे मेरी क्लास फिनिश करते हो, उसके बाद बाकी समय भी तो है। तो इसलिए बेफिक्र रहिए कि क्लास तो आपकी रोज ही चल रही है, तो क्लास से पहले और क्लास के बाद भी तो इनफ टाइम है। तो आपको 6 घंटे स्टडी के देने, 12 घंटे, 6 घंटे एक सब्जेक्ट, 6 घंटे दूसरा सब्जेक्ट। ठीक है, ये 20 मई तक करते रहना है आप। सर 20 मई के बाद क्या करना है? 1 महीना बचा होगा एग्जाम के लिए, तो सर उसमें क्या करें बताएंगे बाद में, अभी समय आने दो। ठीक है, चलो सर इन 6 घंटों में लॉ में क्या करें? इतना मसाला तो लॉ में होता नहीं कि 6 घंटे तक पढ़ते रहे। 6 आवर लॉ वी कांट इमेजिन। इफ यू कैन नॉट इमेजिन, वॉच माई क्लासेस, यू विल स्टार्ट इमेजिनिंग। फर्जी बातें तो करो मत तुम यार। मैं तुमसे कितनी बार कहता हूं, जो मैं कह रहा हूं वो मान लो प्लीज। चलकर तो देखो मेरे बताए रास्ते पर। ठीक, आप 100% कॉन्फिडेंस आपके अंदर आ जाएगा, कॉन्फिडेंट हो जाएंगे। देखो बाजार में कोई टैबलेट तो आती नहीं कि गोली ले ली और खा ली और हम कॉन्फिडेंट हो गए। थ्योरी के साथ आप लोग बहुत सौतेला व्यवहार करते हैं, मुझे पता है। ऊपर से पढ़ लिया, पन्ने पलट लिए, कम समय दिया आपने, क्वेश्चन सॉल्व करके ही नहीं देखे। बच्चा कहता है ये क्वेश्चन सॉल्व है तो मेरे सामने, मान लो ये बुक है तो यहां क्वेश्चन और आंसर लिखा है, बच्चा कह रहा है ये लिखा तो है, पढ़ लिया हमने। अरे भाई पेपर में लिखना है ना, तो तू 6 घंटे में बहुत समय लिख के देख। खाली पढ़ने से क्या होता है? मान लो आपकी रीडिंग स्पीड अच्छी है, 2 पेज आपने थोड़ी देर में पढ़ लिए, 5 मिनट में। आप कह रहे देखो 2 पेज लिखवाए थे आज, मैं तो सारे पढ़ लिए, अब क्या करूं 6 घंटे तक? अरे भाई क्वेश्चन आंसर लिखो। सर वो तो लिखे हुए हैं, तो दोबारा लिखो। सर वो तो बुक के अंदर है, तो तुम पढ़ क्यों रहे हो? तुम लिखो।
राइट? रेपिटेटिव रिसाइटल इज द की टू सक्सेस। ठीक, बार 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 जब एक चीज करते हैं तो फिर अपने आप वो जहन में बस जाती है, अपने मन में बस जाती है। तो भाई 6 घंटे के इस दौरान क्या करें? सिंपल बातें दोस्तों। एक तो आपको क्लास देखनी है, मेरी दी हुई किताब से ई बुक से क्वेश्चन आंसर्स प्रैक्टिस करने, ई बुक या फिजिकल बुक जैसा भी आपने ऑप्शन चूज करा है, और री राइटिंग क्लास नोट्स। दोस्तों मैं बार बार बता रहा हूं आपको कि ये चीज कई बार गले से नहीं उतरती। कई बार आपके भैया, आपके दीदी, आपके पड़ोसी, आपके दोस्त और आपका मन आपसे कहेगा पागल है टीचर, हैं दोबारा लिखने को बोलता है, क्या फायदा दोबारा लिखने से? मैं तुमसे कह चुका यार, फायदा नुकसान कुछ नहीं होता, मास्टर की स्ट्रेटेजी होती है, फॉलो करो। ठीक है, जो क्लास में मैंने सुबह लिखवाया उसको पूरा का पूरा रिपीट करना ही है। रिकॉर्डिंग में जो लिखा लिखा है दिख रहा है वो सब कॉपी करना ही है। रिवीजन शेड्यूल, रिवीजन कैसे करें और कब करें? देखो दोस्तों ऐसा है, मैं ये नहीं चाहता कि आप इतनी मेहनत से पढ़ाई करें और सब गायब हो जाए आपके दिमाग से। मैं ये बिल्कुल भी नहीं चाहता कि आपने सुबह पढ़ा और शाम को माइंड से उड़ जाए, शाम को पढ़ा सुबह माइंड से उड़ जाए। आपने फरवरी में पढ़ा मार्च में माइंड से उड़ गया, मार्च में पढ़ा अप्रैल में माइंड से उड़ गया। ऐसे कुछ नहीं करना है। क्या करें फिर? ये करें कि हर चैप्टर के फिनिश होने पर रिवीजन करें, अगला चैप्टर स्टार्ट ही ना करें बिफोर स्टार्टिंग द नेक्स्ट चैप्टर। अच्छा, रिवीजन के लिए क्या करें? सिर्फ रीडिंग। वो जो तुम शुरू में करने वाले थे, मैं लिख के नहीं देख रहा, लिखा हुआ तो है ही सब कुछ, अरे लिखना था शुरू में। अब जब पूरा चैप्टर फिनिश हो गया, लिख लिख कर देख लिया, रोजाना 6 घंटे की पढ़ाई चल रही है, रोजाना मतलब MWF हमारे शेड्यूल में, तो आपको क्लास नोट्स खाली रीड करने, जो आपने क्लास वॉच करते समय नोट्स बनाए बस खाली उनको देखिए। बस आप रिकॉर्डेड वीडियोस देखेंगे ना तो स्क्रीन पे बहुत कुछ लाइनें आपको लिखी हुई दिखाई देंगी, वो बिल्कुल लिखी हुई नहीं मिलने वाली आपको, वो नोट करनी है आपने अपने नोटबुक पे। ठीक है, चाहे कितने लंबा पैराग्राफ हो, वीडियो पॉज करिए, उसे नोट करिए। ठीक है सर, अगर कोई क्वेरी कंसर्न होता है, मान लो हम पढ़ नहीं पा रहे, हमको दिक्कत आ रही है, कोई चैप्टर समझ नहीं आ रहा, क्या करें? भाई बता तो था, डेली डाउट सेशन होता है। जो भी डाउट सेशन का नंबर है वो आपको ईमेल में मिला होगा, मेरा डाउट सेशन का टाइम भी आपको ईमेल पे बताया गया होगा। यू आर मोस्ट वेलकम, राइट? प्लीज पूछें। आप व्हाट्सएप पे फोटो भेज दीजिए, ऑडियो भेज दीजिए, क्वेश्चन भेज दीजिए, विल डिस्कस एंड विल सॉल्व। टेस्ट मैंने बताया आपको 2 मार्च से शुरू होंगे, 2 मार्च की शाम को, राइट, आपको टेस्ट मिल जाएगा। टेस्ट प्लानर येट टू बी रिलीज्ड। इस बात का ध्यान रखना है कि किस दिन, मतलब हर सैटरडे जब टेस्ट अपलोड होगा शाम, एवरी वीक कौन कौन से चैप्टर का टेस्ट होगा, कौन से चैप्टर पहले टेस्ट में आएंगे, कौन से दूसरे में, वो प्लानर में लिखा होगा दोस्तों। अभी हमने प्लानर आपको रिलीज नहीं करा। हमने जैसा कि आपको वादा किया था कि हम फरवरी में कोई टेस्ट नहीं ले रहे, पूरी अभी तो क्लास स्टार्ट हुई है, आप क्लास अच्छे से देख लीजिए। फरवरी तक थोड़ा रिलैक्स रहिए, थोड़ा सा उसमें आ जाइए, फ्लो में आ जाइए आप। फिर मार्च के पहले हफ्ते से आपके टेस्ट स्टार्ट होंगे, उससे पहले विल रिलीज द प्लानर। बट ये नेचुरल है कि जो हमने आपको सीरियल ऑर्डर पढ़ने के लिए दिया है उसी हिसाब से तो टेस्ट आएगा। ऐसा थोड़ी है कि सीरियल ऑर्डर में हमने कोई चैप्टर रखा है, आखिर में टेस्ट उसका ले लिया सबसे पहले, ये कैसे हो सकता है? ठीक है, तो 10 चैप्टर वाइज टेस्ट है, राइट? 10 चैप्टर वाइज टेस्ट है और 3 कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट है। मार्च के पहले हफ्ते से लेकर हम 13 हफ्तों तक हर हफ्ते 4 सब्जेक्ट्स का टेस्ट आपका लेंगे। ठीक है, चलो तो अब हम बात करते हैं एक मूल मंत्र की। ये मंत्र मैं हमेशा बोलता हूं दोस्तों, आपने भी हमेशा बोलना है, राइट? जब भी आपको कठिनाई लगे सीए की पढ़ाई के दौरान, आपको बस ये मंत्र याद कर लेना है, सब कुछ आसान हो जाएगा दोस्तों। आप अपनी पढ़ाई में हमें साथ रखिए, हम अपनी क्लासों में आपके साथ हैं, हम दोनों जब साथ साथ हैं तो डरने की क्या बात है दोस्तों, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। गॉड ब्लेस यू, गुड बाय, हैप्पी सीए, हैप्पी सीओसी।